अब भाई इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात करते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और चूंकि इसका प्रूफ हमारे सिलेबस से बाहर है, आउट ऑफ द सिलेबस है एनसीईआरटी के, लेकिन हम इस थ्योरम का रोल बहुत अच्छा है क्वेश्चन के लिहाज से। दो बातें हम अब इसमें बताएंगे जहां हम इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। किसकी? इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर में क्या होता है? जो रेशनल ना हो वो क्या है? इरेशनल। पहली बात, सबसे सिंपल चीज, क्योंकि हम रेशनल पे काम करना बहुत तेजी से जानते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले हम रेशनल को पहचान लेंगे, और अगर जो रेशनल नहीं है वो क्या है? पक्का है इरेशनल होगा। तो सबसे पहले हम इरेशनल को समझेंगे कि इरेशनल क्या है, जो रेशनल, इरेशनल नंबर। अच्छा, कौन इरेशनल नहीं है? जो रेशनल है, जस्ट उल्टा। यानी यहां बेईमान कौन है? जो ईमानदार नहीं है। अभी आप सेंटेंसेस में देखेंगे, राम एक अच्छा लड़का है, अब उसी सेंटेंस को आपको कहना है लेकिन नेगेटिव वर्ड यूज करके, तो राम एक बुरा लड़का नहीं है, तो क्या है? बुरा है, नेगेटिव है, और नहीं भी लगा देंगे तो नेगेटिव के सामने नेगेटिव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। मैथ का ही चक्कर है। -3 माइनस पहले लगा देंगे माइनस, तो माइनस ऑफ -3 इक्वल टू +3। तो सेम टू सेम है कि अगर जो इरेशनल नहीं है वो क्या है? रेशनल है, और जो रेशनल नहीं है वो क्या है? हाँ, इसको कंट्राडिक्ट मेथड बोलते हैं। उससे पहले एक थ्योरम बात को समझे या नोटेड पॉइंट समझे। नोटेड पॉइंट क्या है कि इफ P इज प्राइम, P क्या है? एक प्राइम नंबर है। हाँ भाई बताएं, प्राइम नंबर क्या होते हैं? itself, those number which is divisible by 1 and itself only भी लगाइए, केवल एक और स्वयं से जो डिविजिबल हो वही नंबर क्या है? हमारा प्राइम नंबर है। अगर कोई और मिल जाता है तो प्राइम नहीं है, वो कंपोजिट नंबर है। इसी की बात तो की है पिछले चैप्टर में हम लोग। हाँ, तो इफ P इज अ प्राइम एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर, किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, देयर इंप्लाई देन P डिवाइड्स A also, P डिवाइड्स A also। अब इसका मतलब समझिए कि अगर P एक कोई प्राइम नंबर है, P क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को हम जानते हैं क्या होते हैं? जो जिसके फैक्टर केवल 1 होता है और वो स्वयं होता है, इसके सिवा और कोई नहीं होता है। अच्छा, P इज अ प्राइम। अगर हम ये कहें P डिवाइड्स A स्क्वायर, ये डिवाइड्स का साइन होता है, देयर इंप्लाई P डिवाइड्स A। अच्छा, डिवाइड करने का क्या मतलब है? जो उसके टेबल में आए, जैसे हम कहें 12 इज 3 डिवाइड्स 12, इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है कि 3 का अगर हम टेबल पढ़ेंगे तो 12 उसमें आएगा, चाहे जितनी बार में आए, नंबर ऑफ टाइम्स चाहे जितना हो, लेकिन 3 के टेबल में 12 आएगा। और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो नो रिमाइंडर, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका यही मतलब है, डिविजिबिलिटी का यही मतलब है कि कोई एक नंबर दूसरे नंबर से क्या है? डिविजिबल है। तो इसका मतलब है कि दूसरे नंबर में फर्स्ट नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, कितना आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। क्वेश्चन कुछ भी है, उससे नहीं मतलब है। अभी हम इसकी चर्चा आगे वाले टॉप एक्सरसाइज में करेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से। ठीक है, तो 12 इज डिविजिबल बाय 3 या 3 डिवाइड्स 12 का मतलब क्या है कि अगर हम 12 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 12, नो रिमाइंडर फाउंड। यहां रिमाइंडर क्या है हमारा? 0। ठीक है। अच्छा, टेबल आप सोच रहे होंगे कि 10 तक ही जाएगा, 3 10 जा 30, 3 11 जा 33, 3 12 जा 36, ये भी होता है। बट हमको
आगे वाले टेबल को हम लोग डिवाइड करके सीखते हैं। 36 में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 12 आता है, तो हम डिवाइड करके ना सीखते हैं। तो पहली बार समझे कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हाँ, शर्त ये है, ध्यान दीजिएगा। आप सूर्य को पृथ्वी पर ले आइए, मैं खा जाऊंगा, ये बात सही है। अब आप कहेंगे अरे सर जी सूर्य को खा जाएंगे, अरे ये तो बाद का स्टेटमेंट है भाई। पहला स्टेटमेंट तो ये है कि पहले सूर्य को आप पृथ्वी पर लाइए, तो आप ला ही नहीं पाएंगे, मुझे पता है, इसलिए मैं खाने को तैयार हूं। ठीक है, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। क्या है, ट्रू है। चलिए इसका एग्जांपल समझें, इतनी कहानी लंबी ना देखें। जैसे हम कहें कि 5 क्या है भाई, जल्दी बोलिए, प्राइम है कि नहीं? हाँ, प्राइम नंबर। अच्छा 5 किसको डिवाइड कर रहा है, 100 को, करता है नहीं? 100 इज द 10 स्क्वायर। और देखिए 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, देन ये पक्का है 5 डिवाइड्स किसको, 10। अब ये तो सबको पता है कि 5 के टेबल में 10 आता है, और ये रूल सबके लिए फॉलो है। कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, 36 सोचिए कि 3 इज अ प्राइम एंड 3 डिवाइड 36, देन 3 आल्सो डिवाइड 6। नहीं समझा? 3 इज अ प्राइम नंबर और 36 को अगर ये डिवाइड कर रहा है 3, करता भी है 12 टाइम्स। अगर ये 3 36 को डिवाइड कर रहा है तो पक्का इसके स्क्वायर रूट को भी क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा। दैट मींस 6 को भी डिवाइड करेगा, करता ही 3 2 6। ये हर प्राइम के लिए, जितने भी प्राइम्स हैं उन सब के लिए फॉलो करता है। अच्छा, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है, 2। ओनली प्राइम नंबर्स क्या है, विच आर इवन, 2। 2 के बारे में समझ आया कि एकमात्र प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी आपको 2 के अतिरिक्त जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे सब ऑड मिलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल आप लोग अपने से कर लीजिएगा और नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है प्रूव दैट, क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये है ना, अब इसमें क्या प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो अब हम इरेशनल नंबर को प्रूव करने के लिए कहेंगे कि ये रेशनल नहीं है, ये बात प्रूव कर दें अगर हम, तो काम बन जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हम रेशनल मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि चलिए छोड़िए, हटाइए, ये क्वेश्चन में जो दिया गया है वो बात गलत है, ये रेशनल है, ये क्या है, हाँ, तो हम इसको मान लेते हैं लेट √5 इज, सॉल्यूशन में आ रहे हैं भाई, ये नहीं क्वेश्चन में ही है, √5 इज अ रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है √5 तो इसको हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं नहीं? हाँ भाई, एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। यही तो रेशनल की डिफिनेशन है, अलग है क्या? चलिए, तो वेयर p and q आर क्या, इंटीजर, क्या है, इंटीजर्स, एंड आल्सो q डज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कंसीडर करते वक्त हमको एक बात और ध्यान देने की है, ये तो रेशनल नंबर की कहानी है, ये एक बात और ध्यान देना है, क्या, डज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, p डज नॉट इक्वल टू q डज नॉट इक्वल टू 0 रहेगा ही, लेकिन HCF ऑफ p एंड q इज 1, ये भी हमको कंसीडर करना है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? HCF का मतलब ये होता है कॉमन फैक्टर। HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन फैक्टर। p और q का कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। अब ये चीज हम पहले से ही मान के चलते हैं, कैसे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है,
पी और क्यू का कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो इसका मतलब है ये क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। जैसे अगर हम ये कहें कि 36/12, अगर हम इसको 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं, 6 6 जा 6 2 जा 2 3 जा 3/1, तो 3/1 जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, एक के अतिरिक्त इन दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। एचसीएफ का मतलब तो यही हुआ, 1 और 3 का अगर हम एचसीएफ लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। लेकिन अगर हम 36 और 12 का एचसीएफ लेंगे तब नहीं आएगा, तब 6 आ जाएगा। बात समझे, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में नहीं था इसलिए ऐसा, ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट में है। ठीक है, सिंपलेस्ट का मतलब क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। और ये बुक में कहीं नहीं लिखी गई है। मजे की बात ये है, ठीक है, तो ये एचसीएफ पी और क्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान लेते हैं, 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसे कॉपी में लिख दीजिएगा। मैं यहां रिकॉर्डेड मोड में भी बोल रहा हूं, जैसे मैं लिख रहा हूं अगर आप ऐसे बोर्ड कॉपी में लिख दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इसमें नंबर आपका काटा नहीं जाएगा कहीं पर भी। अगर ये 4 मार्क्स का 3 मार्क्स का आता है तो उसमें किसी को हक नहीं है कि यार उससे काट देगा, लेकिन मेथड आपका सही होना चाहिए, सारी बात स्पष्ट ऐसे लिखनी होगी। ठीक है, अब ये नहीं सर जी आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम बोथ साइड में स्क्वायर कर दिए तो क्या मिलेगा हमको, √5 स्क्वायर p/q का होल स्क्वायर। यहाँ √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, देन p स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5q स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बात यहां समझ में आ रही है कि अगर हम 5 के मल्टीपल में देखें तो p स्क्वायर आ रहा है या नहीं, ये बात स्पष्ट समझ लीजिए। क्यों, 5 का मल्टीपल में लिखा गया है नहीं है p स्क्वायर। जैसे हम कैसे करते हैं, 15 is equal to 5 into 3, then 5 divides 15 and also 3 divides 15 when it is written in the form of product। प्रोडक्ट के फॉर्मेट में अगर लिखे गए हैं तो ये पक्का इसको डिवाइड करेंगे, बट यहाँ पे प्लस अगर 3 आ गया 2 आ गया तब ये 5 नहीं डिवाइड कर पाएगा, बिकॉज रिमाइंडर यहाँ क्या आ रहा है हमारा 0। 5 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में भी 15 आता है। अगर दो नंबर्स को हम प्रोडक्ट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो वो पक्का उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नहीं समझ में आया? हाँ, तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो 5 डिवाइड्स p स्क्वायर। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते। वी नो दैट 5 इज अ प्राइम। अभी आपको बताया है कि कोई भी प्राइम नंबर है और वो स्क्वायर नंबर को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, p इज अ प्राइम। ठीक है, देन 5 डिवाइड्स p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p को भी डिवाइड करेगा। बोलिए, अभी एक थ्योरम लिखे थे यहाँ पे, if p is a prime and p divides a square then p divides a। इसी तरीके से 5 डिवाइड्स p स्क्वायर और p क्या है, प्राइम नंबर है, तो फिर क्या कहेंगे हम, p डिवाइड्स 5 डिवाइड्स p। 5 किसको डिवाइड कर रहा है, p को। वेरी गुड, देन p कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ 5 वेयर k इज अ इंटीजर। कोई इंटीजर लेंगे। अच्छा, ये नहीं, कभी भी हम टेबल ऐसे थोड़ी पढ़ते हैं, 5 1 जा 5 पढ़ते हैं ना, 5 into 2, 5 2 जा 10 पढ़ते हैं, 5 3 जा 15 पढ़ते हैं। कभी किसी को पढ़ते हुए सुना है क्या 5 1/2 is equal to 2.5? तो नहीं, अगर पढ़े हो तो बताइए, 5 into 3/2 7.5। ये कोई टेबल पढ़ने की बात सुना है? हमेशा जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर, उसी से ना टेबल पढ़ते हैं। क्या -1 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं क्या? हाँ, तो ये बात आप समझ लीजिएगा। ठीक है, k इज इंटीजर। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अगर p इक्वल टू 5k है तो उठा के कहां रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी ये 1 2 ये 3 हो जाएगा।
पुट p इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन सेकेंड। देन p स्क्वायर है तो p स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 5k स्क्वायर इज इक्वल टू 5q स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 25k स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। 5 से डिवाइड कर दीजिए 5 5 जाए तो q स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 5k स्क्वायर। अगर इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर ही आएगा, इंटीजर का स्क्वायर करेंगे तो इंटीजर आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अगर 3 इंटीजर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा तो k स्क्वायर क्या है इंटीजर है। इसका मतलब 5 के टेबल में q स्क्वायर भी आ रहा है। क्या 5 के टेबल में q स्क्वायर आ रहा है। सो 5 डिवाइड्स q स्क्वायर। देयर इंप्लाई 5 डिवाइड्स q where p is a prime। p डिवाइड्स q स्क्वायर और p q स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो p q को भी डिवाइड करेगा, मतलब 5 q को भी डिवाइड करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि q कैन बी रिटन एज q इक्वल टू 5m टाइम्स वेयर m इज इंटीजर। अब मजे की बात सोचिए, अब लड़ाई हो गई। 5 q को भी डिवाइड कर रहा है, 5 p को भी डिवाइड कर रहा है। Then they reply HCF of P and Q। P और Q का HCF क्या आ जाएगा और मान के क्या चले थे क्या से क्या हो गया देखते देखते क्या लेके चले थे क्या हो गया। इसका मतलब है चक्कर हम लोग कहीं न कहीं गलती किए हैं। क्या गलती किए हैं क्या गलती किए हैं हम जो माने हैं वही गलत माने हैं। हम इसको क्या माने थे रेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर है नहीं तो आएगा कैसे। रेशनल नंबर अगर होता तो ये यहाँ पे जो HCF1 आया है तो यहाँ भी 1 था। देयर आर नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ऐसा हम मान के चले थे और वहां क्या आ गया 5 आ गया। इसका मतलब हम लोग शुरू में ही कुछ गलती माने थे। देन which is contradict, जो हमारे क्या कहता है कहने का विरोध करता है। contradict और suppose, जो हम सपोज किए हैं उसका क्या करता है विरोध करता है। सो √5 इज n करेंगे हमेशा इरेशनल नंबर i से शुरू हो रहा है ना, ठीक ना। इसको भी देखेंगे n इज अ रेशनल नंबर। क्या है इज नॉट रहेगा ना, नॉट अ रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नहीं है तो है क्या इज अ रेशनल नंबर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, एक बार कॉपी कर लीजिए। प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। प्रूव दैट 3 + 2√5 is irrational number। अच्छा चलिए कुछ प्रॉपर्टी भी बता देते हैं आपको। इस क्वेश्चन से पहले प्रॉपर्टी कुछ समझ लीजिए, प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर हम रेशनल नंबर में कोई भी रेशनल नंबर है और उसमें ऐड कर रहे हैं इरेशनल को तो पक्का क्या पाएंगे इरेशनल पाएंगे। रिजल्ट में क्या पाएंगे ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ इरेशनल बना लीजिएगा, यहाँ राइट नहीं किए थे इरेशनल। अच्छा रेशनल और इरेशनल को ऐड करने पे इरेशनल मिलेगा और अगर सब्ट्रैक्ट भी कर दे तब भी क्या मिलेगा इरेशनल। जैसे 3 + √2 अगर कर दिए तो ये क्या है पक्का है क्या होगा क्यों ये देखिए रेशनल है हाँ या ना, और ये क्या है इरेशनल है। क्या है
इरेशनल। रेशनल और इरेशनल का सम करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? इरेशनल। अगर यही सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, माइनस भी होता तब भी क्या होता? इरेशनल ही आता। 3 माइनस रूट 2। सेकेंड अगर प्रॉपर्टी अगर देखें कि किसी नॉन जीरो नंबर से, नॉन जीरो इंटीजर, इंटीजर बोले तो वो रेशनल ही होगा। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। अगर किसी नॉन जीरो इंटीजर से हम क्या करते हैं, किसी रेशनल इरेशनल में, इरेशनल में मल्टीप्लाई कर देते हैं। नॉन जीरो इंटीजर हम मान लेते हैं क्यू का मल्टीप्लाई कर दें, या और क्या करें, डिवाइड कर दें। यही लिख दें क्या, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। क्या मिलेगा? इरेशनल। अब ये तो जो तरीका बताया गया है, प्रॉपर्टी बताया गया है, इसको तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यूज करेंगे डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज। बट अगर आपके सामने सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये दिख गया तो 3 + 2 √5, इसको कैसे प्रूव करेंगे? तो इसका भी एक अलग मेथड बताएंगे आपको, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसका एक एग्जांपल देख लीजिए। जैसे √2 है डिवाइडेड बाई 3 है, दैट मींस √2/3 ऐसे लिखेंगे। अगर ये इरेशनल है और ये रेशनल है, तो इरेशनल में रेशनल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे हम? इरेशनल। और मल्टीप्लाई भी करेंगे तो जैसे 2√3 लिखा हुआ, या और 3√2 लिखा है, तो 3 क्या है? रेशनल, √3 क्या है? इरेशनल, और √3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? इरेशनल। ओके। तीसरी प्रॉपर्टी एक बात समझ लीजिए, जगह ही नहीं बचा, चलिए ऊपर इरेज करते हैं, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी हम कैसे समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कभी दो लोग बराबर नहीं हो सकते, और दो कौन वाले? अपोजिट वाले। रेशनल नंबर कभी भी नेवर बराबर नहीं होगा इरेशनल के, कभी भी नहीं होगा। क्यों? कोई भी कहे, कितना भी कहे, आप ये बात याद रखिएगा कि रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं हो सकता, कभी राम रावण के बराबर नहीं हो सकता। राम का जस्ट अपोजिट कौन था? रावण। कृष्ण का जस्ट अपोजिट कौन था? कंस। ठीक है, तो ये दोनों आपस में जस्ट अपोजिट नेचर वाले थे, और ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अपोजिट नेचर वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये 3 प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, इसका डायरेक्टली यूज हम करेंगे। ओके, चलिए फिर से हम क्या करते हैं, इस नंबर को इरेशनल प्रूव करना है तो हम क्या मान लेंगे इसको? लेट रेशनल है ये। 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, जैसे ही रेशनल नंबर मानते हैं, जैसे क्लास 8 वाली डिफिनीशन, अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p q are इंटीजर एंड q does not equal to 0, मतलब तुरंत डिफिनीशन याद आ जाती है। तो चलिए अगर माने हैं तो ऐसा होगा 3 + 2 √5 कैन बी रिटन एज p by q where p and q are इंटीजर। क्या? इंटीजर। ओके, q does not equal to 0, तो सही है भाई। हाँ, अब अगर हम -3 को उस तरफ ले जाते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो p/q -3 हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड भी कर दे तो √5 इसको क्या आ जाएगा? p/2q -3/2। द सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस ऑफ 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर का सम या करें या डिफरेंस करें, रेशनल नंबर गिव्स क्या देता है हमको? रेशनल नंबर देता है। क्या देता है? रेशनल नंबर। अगर 2 नंबर का हम क्या करते हैं, सम या डिफरेंस करते हैं, कैसे नंबर्स? रेशनल नंबर के। ये देखिए p/2q भी क्या है? रेशनल। 3/2 भी क्या है? रेशनल। 2 रेशनल नंबर का हम क्या कर रहे हैं? डिफरेंस कर रहे हैं, तो क्या मिलेगा हमको? रेशनल। तो इस पूरे RHS में क्या मिला हमको? जल्दी बोलिए, रेशनल नंबर मिला। क्या मिला? रेशनल नंबर। बट अगर हम √5 को सोचें कि ये क्या है, तो ये इसको हम जानते हैं बहुत गंदा आदमी है। क्या? इरेशनल नंबर है। क्या है?
इरेशनल नंबर। और दुनिया जानती है कि इरेशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर के बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर आ रहा था कि नहीं, इक्वल आ रहा था कि नहीं। इक्वल आने का मतलब है हम कुछ गलत किए हैं। क्या गलत किए हैं? जो हम माने हैं वही गलत माने हैं। हम इसको क्या मान के चले हैं? रेशनल मान के चले। तो ये रेशनल नहीं है। क्या है ये? सो 3 + 2 रूट विच इज, एक लाइन और लिखेंगे इसमें, विच इज contradict और सपोज, जो हम मान रहे हैं उसका क्या कर रहा है? ये विरोध कर रहा है। सो 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। अब रेशनल नहीं है तो क्या है वो? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन के साथ।